6 से 8 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए चैप्टर का जो नाम है बाबू ध्यान देंगे, चैप्टर का जो नाम है वो है आपका सिंटैक्स। क्या है जी? सिंटैक्स। ध्यान देंगे चैप्टर का नाम क्या है? सिंटैक्स। क्या होता है सिंटैक्स? ध्यान से समझेंगे। सिंटैक्स को हिंदी में कहेंगे वाक्य विचार। है बाबू, सिंटैक्स को हिंदी में क्या कहेंगे जरा बताइए? वाक्य विचार कहेंगे। सिंटैक्स को हिंदी में कहेंगे वाक्य विचार। ये ग्रामर का तीसरा भाग होता है। कौन सा भाग होता है? तीसरा भाग होता है, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। किसका बाबू? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज के इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। बहुत तुम लोग आगे आ जाओ, तो पीछे चारों आगे आ जाओ। देखिए तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इस चीज को एक एक करके समझेंगे। देखिए इसमें आपको ना क्या क्या समझना है बाबू? क्या क्या समझना है? देखिए पहला चीज आपको समझना है सब्जेक्ट। क्या समझना है? दूसरा चीज समझना है वर्ब, और तीसरा चीज समझना है एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू? सिंटैक्स कहते हैं। और ये ग्रामर का कौन सा भाग होता है? तीसरा भाग होता है। इसका हिंदी होता है वाक्य विचार। यानी याद रखिएगा कि सिंटैक्स ग्रामर का जो है कौन सा भाग होता है? तीसरा भाग होता है, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अध्ययन करते हैं। अब इसमें पहला वर्ड जो हम लोग को समझना है वो समझना है सब्जेक्ट है। पहला वर्ड क्या समझना है बाबू? सब्जेक्ट समझना है। 3 वर्ड है इसमें। पहला है सब्जेक्ट, दूसरा क्या है? वर्ब, और तीसरा है एग्रीमेंट। आप लोग बताइए बाबू सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहेंगे बाबू? कर्ता। याद रखिएगा सब्जेक्ट को हिंदी में कहेंगे कर्ता। कर्ता क्या होता है? तो कर्ता उसे कहते हैं जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। ठीक है, कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। या तो आप बोल सकते हैं कि वाक्य में जो कार्य करता है, वाक्य में जो कार्य करता है, वाक्य में जो कार्य करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। अब बताइए बाबू अगर हम नंबर के अनुसार, किसके अनुसार? नंबर के अनुसार, अगर हम नंबर के अनुसार सब्जेक्ट को बांटें तो ये कितने टाइप के हो जाएंगे? 2 टाइप के। कितने टाइप के बाबू? 2 टाइप के। याद रखिएगा नंबर के अनुसार सब्जेक्ट 2 टाइप के होते हैं। नंबर के अनुसार सब्जेक्ट कितने टाइप के? 2 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला जो सब्जेक्ट होता है इसको कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या कहेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट। पहला को क्या कहेंगे बाबू? सिंगुलर सब्जेक्ट। और इसको डिनोट करेंगे एस एस से। किससे डिनोट करेंगे? एस एस से। एस एस का मतलब क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। और जो दूसरा सब्जेक्ट होता है इसका नाम है प्लूरल सब्जेक्ट। क्या नाम है बाबू? प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट को आप बताइए किससे डिनोट कर सकते हैं? पी और एस से। पी एस का मतलब कौन सब्जेक्ट? प्लूरल सब्जेक्ट। और एस एस का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। तो एक होगा सिंगुलर सब्जेक्ट और एक क्या होगा? प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कितने टाइप के हो जाएंगे? 2 टाइप के। बाबू बताइए सिंगुलर सब्जेक्ट और कौन सब्जेक्ट? प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट उसे कहेंगे जिससे एक का बोध होगा। कितना का बोध होगा बाबू? एक का बोध होगा तो कौन सब्जेक्ट कहलाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। अब बताइए अगर अनेक का बोध होगा तो कौन का सब्जेक्ट कहलाएगा? अनेक का बोध होगा तो कौन सब्जेक्ट? प्लूरल सब्जेक्ट। तो पहला हम लोग इसमें समझने वाले हैं किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में।
सब्जेक्ट कितने टाइप के बाबू? दो, एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट। अब कौन सिंगुलर होता है और कौन प्लूरल होता है? कौन सिंगुलर होता है, कौन प्लूरल होता है, आप बता देंगे? आपको बताना है सिंगुलर और क्या? प्लूरल। सिंगुलर और क्या बनाना है? प्लूरल। बताइए बाबू, आई सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है? आई क्या होता है? सिंगुलर। आई मीन्स क्या होगा? मैं। तो आई क्या हो जाएगा आपका? सिंगुलर हो जाएगा। आई क्या होगा? सिंग। लेकिन बताइए बाबू, वी क्या होगा? वी का अर्थ क्या होता है? हम लोग। वी का अर्थ होता है हम लोग। तो आई सिंगुलर है और वी क्या है? बताइए, आई से कितने का बोध हो रहा है और वी से दो का नहीं, अनेक का। किसका बोध हो रहा है? अनेक। तो जो अनेक को दर्शाएगा कौन सा सब्जेक्ट कहलाएगा? और जो एक को दर्शाएगा, आई और वी को फर्स्ट पर्सन कह सकते हैं। आई और वी को कौन पर्सन कहेंगे? फर्स्ट पर्सन। अब आपका बचा कौन पर्सन? सेकेंड पर्सन। तो दूसरा आपका मिल जाएगा बाबू यू। दूसरा क्या? अच्छा, यू मीन्स क्या होता है? तुम। और यू मीन्स क्या होता है? आप। लेकिन आप बताइए, इसका अगर आपको बहुवचन बनाना हो, इसका आपको बहुवचन बनाना हो तो क्या करेंगे? बस इसमें लोग जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? लोग। तो बताइए, तुम से क्या बनेगा? तुम लोग। और आप से क्या बनेगा? आप लोग। याद रखिएगा, अगर इसमें से लोग हटा दीजिएगा, अगर इसमें से लोग हटा दीजिएगा तो ये सिंगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे तुम एक विद्यार्थी हो, तुम एक विद्यार्थी हो, इसमें तुम कितने को दर्शा रहा है? और आप एक शिक्षक हैं, आप कितने को दर्शा रहा है? तो याद रखिएगा, आप और तुम जो होता है एक वचन होता है, और आप लोग और तुम लोग जो होता है वो बहुवचन होता है। लेकिन इंग्लिश में इन दोनों वर्ड्स के लिए हम लोग यू यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? तो एक ऐसा सब्जेक्ट बताइए जो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, यू। इसलिए इसका नाम एक्सेप्शन रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन याद रखिएगा, एक्सेप्शन में दो तरह के वर्ड्स आते हैं बाबू। है, एक्सेप्शन में कितने तरह के वर्ड्स आते हैं? दो तरह के। एक्सेप्शन माने क्या होता है बताइए? एक्सेप्शन मीन्स क्या होता है? अपवाद। अपवाद में दो तरह के वर्ड्स आते हैं। अपवाद में कितने तरह के वर्ड्स आते हैं? एक आता है, पहला आता है आई। क्या आता है? और दूसरा आता है यू। क्या आता है? यू। ये दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें हम अपवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाद। ये अपवाद क्यों है? क्योंकि नियम का पालन नहीं करते हैं। है, नियम का पालन जो है नहीं करते हैं। वे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो नियम का पालन नहीं करते हैं? आई और क्या? यू। आप याद रखिएगा, आगे इसके बारे में और हम लोग डीपली समझने वाले हैं। अभी हम लोग समझेंगे सिंगुलर और क्या? प्लूरल। एक ऐसा सब्जेक्ट बताइए जो सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। यू। बताइए, तुम और आप होगा तो सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर। और तुम लोग और आप लोग होगा तो प्लूरल। अब ये तो सेकेंड पर्सन हो गया। ये यू कौन पर्सन? सेकेंड। और आई वी कौन पर्सन? अब आपका बचा थर्ड पर्सन। क्या बचा? थर्ड पर्सन। तब बताइए, थर्ड पर्सन बताइए, ही मीन्स क्या होता है बाबू? वह। किसके लिए? मेल के लिए होता है। और सी मीन्स क्या होता है? वह। ये किसके लिए? फीमेल के लिए होता है ना। और बताइए बाबू, ईट मतलब क्या होता है? ईट मीन्स क्या होता है? यह भी होता है और वह भी होता है। इसका प्रयोग हम दोनों के लिए करते हैं, लिविंग के लिए भी करते हैं और नॉन लिविंग के लिए भी करते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग। जैसे आप देखिए, इट इज ए बेबी भी होता है, जब उसका जेंडर क्लियर नहीं हो तो इट इज ए बेबी का भी प्रयोग किया जाता है। तो क्या बेबी को हम लोग नॉन लिविंग बोलेंगे? नहीं बोल सकते। जनरली ये कहा जाता है कि ईट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग के लिए किया जाता है, लेकिन आप याद रखेंगे ईट का प्रयोग कॉमन जेंडर को दर्शाने के लिए किया जाता है, और कॉमन जेंडर में मेल भी आता है और फीमेल भी आता है। तो ईट का एक दिन एक अलग चैप्टर ही है, इसको हम लोग देखेंगे। बाबू बताइए, ईट माने क्या होता है? यह और वह। अब इसके बाद आता है सिंगुलर नाउन। कौन सा नाउन? सिंगुलर नाउन। जैसे बॉय कौन सा नाउन हो जाएगा? सिंगुलर। और गर्ल कौन सा नाउन? सिंगुलर हो जाएगा। हो जाएगा। ये सब कहलाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या कहलाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके साथ साथ जहां आपको दिस और डैट दिखेगा, क्या दिखेगा? दिस और डैट दिखेगा, तो इसको भी हम लोग सिंगुलर ही कहते हैं। क्या कहते हैं?
सिंगुलर। दिस और डैट को क्या कहेंगे? सिंग। ये जितने भी सब्जेक्ट दिख रहे हैं इन सबको क्या कहेंगे? सिंगुलर। लेकिन बाबू बताइए वी क्या है? वी क्या है? प्लूरल। अच्छा बताइए दे क्या है? दे मीन्स क्या होता है जी? वे लोग। दे मीन्स क्या होता है? वे लोग। तब बताइए दे प्लूरल है कि सिंगुलर? प्लूरल है। अच्छा अगर कोई प्लूरल नाउन दिया हो, जैसे बताइए बाबू बॉय का प्लूरल नाउन क्या होता है? बॉयज होता है। और गर्ल का प्लूरल नाउन गर्ल्स होता है। तो ये भी तो आपका क्या है? प्लूरल। अच्छा इसमें दो वर्ड और देखिएगा, दिस जो होता है ना इसका प्लूरल बताइए क्या होता है? दीज होता है। अच्छा दीज मीन्स क्या होता है? ये सब या ये होता है। ये सब को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? ये लिखा जाता है। ये सब को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? ये। आप बताइए बाबू दोज मीन्स क्या होगा? दोज मीन्स क्या होता है? वे सब। वे सब को क्या लिख सकते हैं? वे सब को क्या लिख सकते हैं? वे। आपको सब्जेक्ट समझ में आया? बोलिए सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहेंगे? कर्ता। याद रखेंगे सब्जेक्ट को हिंदी में कहेंगे कर्ता। कर्ता कहते हैं इसको। और कितने टाइप के होते हैं सब्जेक्ट? दो। पहला कौन सा सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट को किससे डिनोट करेंगे? और प्लूरल सब्जेक्ट को? अच्छा प्लूरल सब्जेक्ट से कितने का बोध होगा? और बताइए सिंगुलर सब्जेक्ट से कितने का? इतना तो ये सब आसान चीज है। देखिए देखने में ये सब आसान है ना, लेकिन अभी हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कुछ अलग हम लोग को पढ़ना है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये चीज हम लोग पहले से जानते हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे आप बढ़ेंगे वैसे वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपको रूल्स मिलेगा। कॉम्प्लिकेटेड मतलब दिमाग एकदम खराब हो जाएगा आपका कि क्या करें और क्या नहीं करें। तो ये चीज आपको समझना होगा। अभी आपको आसान चीजें बताया जा रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि इसमें पढ़ना क्या है। बाबू बताइए हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट किए हैं? कौन सा चैप्टर? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोग पढ़ते हैं सिंटेक्स के अंडर। किसके अंडर? सिंटेक्स का हिंदी क्या होता है बाबू? ये ग्रामर का कौन सा भाग है? इससे पहले हम आपको दो भाग बताए, एक ऑर्थोग्राफी और एक इटिमोलॉजी। ऑर्थोग्राफी ग्रामर का पहला पार्ट होता है जिसमें हम अल्फाबेट के बारे में अर्थात लेटर्स के बारे में अध्ययन करते हैं। आप सभी जानते हैं कि लेटर्स 26 होते हैं। इनको तीन भागों में बांटा गया है, वॉवेल, सेमी वॉवेल और कॉन्सोनेंट। बेसिकली दो भागों में बांटा जाता है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। लेकिन याद रखिएगा अतिरिक्त में इसको तीन भागों में बांटा जाता है, वॉवेल, सेमी वॉवेल और कॉन्सोनेंट। बात समझ में आया? अच्छा वॉवेल्स कितने होते हैं? 5। और सेमी वॉवेल्स 2 और कॉन्सोनेंट्स 19 होता है। तो इन सबको हम लोग कहते हैं ग्रामर का पहला पार्ट ऑर्थोग्राफी। क्या कहते हैं? और जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मतलब नाउन प्रोनाउन के बारे में जो पढ़ते हैं उसी को कहते हैं इटिमोलॉजी। क्या कहते हैं? इटिमोलॉजी। लेकिन बाबू बताइए जिसमें हम लोग ना सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? तो कोई भी सेंटेंस जब आप बनाएंगे, क्या बनाएंगे बाबू? सेंटेंस। तो सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है? सब्जेक्ट है। सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। और तब क्या चाहिए? वर्ब। कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब के मिलने से बना होता है। अगर सेंटेंस में वर्ब हटा देंगे तो कोई सेंटेंस नहीं बनेगा, वर्ब हटाएंगे तो कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। इसीलिए बोला जाता है देयर इज नो सेंटेंस विदाउट ए वर्ब। बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं हो सकता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये पहला आप लोग समझ गए किसके बारे में? किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट के बारे में कोई दिक्कत आपको? बताइए सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहेंगे? कर्ता। सब्जेक्ट कितने टाइप के? दो। पहला सब्जेक्ट सिंगुलर, दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट को एसएस से डिनोट करेंगे, अब प्लूरल सब्जेक्ट को पीएस से। अब इसमें पर्सन होता है कितना? 3। पहला पर्सन फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में दो तरह का सब्जेक्ट आता है ना, आई क्या है? सिंगुलर और वी क्या है? प्लूरल। दूसरा सब्जेक्ट क्या आता है? कौन सा पर्सन? सेकंड। सेकंड पर्सन में यू आता है। तो यू का अर्थ जब तुम और आप होगा तो सिंगुलर कहलाएगा, और यू का अर्थ तुम लोग और आप लोग होगा तो प्लूरल। सिंपल है। लेकिन याद रखिएगा चूंकि ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है इसलिए इसको एक्सेप्शन कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए इसे क्या कहा जाता है? एक्सेप्शन। अब बताइए एक्सेप्शन में कितने सब्जेक्ट को रखा गया है? बोलिए
एक्सेप्शन में कितने सब्जेक्ट को रखा गया है? 2 एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में पहला क्या आता है बाबू? आई, और दूसरा क्या? वी। आई और वी को क्या कहा गया है? एक्सेप्शन। अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे। आप सभी जानते हैं, ध्यान से देखिए, आप सभी जानते हैं कि आई का, आई और यू, यहां देखिए, एक आई होगा और दूसरा क्या होगा? यू होगा। आप सभी जानते हैं कि आई का अर्थ क्या होता है बाबू? मैं होता है, मैं होता है। ये आपका फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? लेकिन देखिए बाबू, कहीं कहीं पे आप आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। किस टेंस में? पास्ट टेंस में। और कहीं कहीं पे आई के साथ आप हैव का प्रयोग करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या बताइए, क्या ये दोनों सिंगुलर वर्ब है? नहीं है। एक है सिंगुलर वर्ब और एक कौन सा वर्ब है? प्लूरल वर्ब। तब बताइए, क्या आई को हम एक्सेप्शन कहेंगे कि नहीं? क्योंकि इसके साथ वर्ब सिंगुलर भी आ रहा है और इसके साथ। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप आई के साथ हैज का कभी प्रयोग देखे हैं? आप कहिएगा कि मेरे पास एक कलम है, तो आप क्या बोलिएगा? आई हैव ए पेन बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? आई हैव ए पेन सेंटेंस सही होगा, लेकिन क्या आई हैज ए पेन होगा? आई हैज ए पेन क्या हो जाएगा? उसी तरह बताइए, अगर आप लिखिएगा आई वाज ए स्टूडेंट, आई वाज ए स्टूडेंट, तो ये आपका सेंटेंस सही होगा। होगा कि नहीं होगा? क्या बताइए, आप ऐसे लिख सकते हैं, आई के साथ वेयर लगा सकते हैं, आई वेयर ए स्टूडेंट। बोलिए, आई वेयर ए स्टूडेंट क्या हो जाएगा? गलत। तो सुनिए बाबू, अगर आई के साथ आप हैज लगाइएगा तो गलत हो जाएगा, और आई के साथ वेयर लगाइएगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन बताइए, आई के साथ वाज लगाने पर गलत होगा कि सही? वाज सिंगुलर वर्ब है कि प्लूरल वर्ब है? अभी हम वर्ब की चर्चा आगे करने वाले हैं। अभी आपको हम सब्जेक्ट समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? याद रखिएगा, इसमें 2 चीज हम लोग को समझना है। एक तो सब्जेक्ट समझना है, दूसरा क्या समझना है? अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं, इसके बाद तुरंत हम लोग वर्ब देखेंगे। ध्यान देंगे बाबू। अगर आप यू की बात करेंगे, क्या करेंगे? यू की बात, तब बताइए बाबू, अगर यहाँ पे ए स्टूडेंट दे दे, क्या दे दे? ए स्टूडेंट, कहे कि आपको हम 2 ऑप्शन देते हैं, एक इज और एक क्या? आर, और यहाँ पे फिर आपको यू और दे दे स्टूडेंट्स। क्या दे दे बाबू? स्टूडेंट्स दे दे, स्टूडेंट्स दे दे, और यहाँ ऑप्शन आपको यही दे, इज और क्या? आर। बताइए, यू दोनों में सेम है? क्या दोनों में सेम वर्ब लगेगा? हाँ, क्या दोनों, देखिए, क्या दोनों में सेम वर्ब लगेगा? लेकिन क्या दोनों से एक होने का बोध हो रहा है कि अनेक होने का? यहाँ पे देखिए, आप बताइए, अगर आप कहेंगे कि तुम एक विद्यार्थी हो, तो यहाँ पे कितने को दर्शा रहा है? तुम लोग विद्यार्थी हो, अनेक। तब बताइए, क्या एक के साथ इज लगाएंगे? एक के साथ इज नहीं लगा सकते हैं। यू के साथ क्या लगेगा? चाहे इसके बाद स्टूडेंट एक हो और चाहे अनेक हो। तो यू जो वर्ड है, ये एक्सेप्शन हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि अगर ये एक को दर्शा रहा है तो इसके साथ इज लगना चाहिए, और ये अगर बहुत को दर्शा रहा है तो इसके साथ आर लगना चाहिए। लेकिन क्या बताइए, क्या कभी आप ऐसा सेंटेंस देखे हैं आज तक जिंदगी में? आज तक जिंदगी में ऐसा सेंटेंस आप देखे हैं? बोलिए, आज देख लिए, यू इज ए स्टूडेंट। हाँ, यू इज ए स्टूडेंट कभी हो सकता है? भले ही स्टूडेंट एक को ही दर्शा रहा है, लेकिन ये कहता है चाहे हम एक को दर्शाएं चाहे हम अनेक को दर्शाएं, जब हम लगेंगे तो आर के साथ ही लगेंगे। किसके साथ लगेंगे? आर के साथ। तो यू एक ऐसा सब्जेक्ट होता है बाबू, यू एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके साथ हमेशा वर्ब क्या लगता है? प्लूरल वर्ब लगता है। क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब। इसके साथ जब भी लगेगा तो या तो आर लगेगा, या तो वेयर लगेगा, या तो हैव लगेगा, या तो भी वन लगेगा। कभी भी वर्ब लगेगा तो कौन सा वर्ब लगेगा? प्लूरल वर्ब लगेगा। कौन सा वर्ब लगेगा? अब आपसे पूछा जाए कि बताइए कि जो वर्ब होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? जो वर्ब होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? बोलिए। अगर हम वर्ब की बात करें, वर्ब की बात करें तो वर्ब नंबर के अनुसार आपको बताना है। किसके अनुसार? नंबर के अनुसार।
नंबर के अनुसार वर्ब कितने टाइप के होते हैं बताइए? है नंबर के अनुसार वर्ब कितने टाइप के? दो। नंबर के अनुसार वर्ब कितने टाइप के? दो। देखिए पहला जो वर्ब होता है, पहला जो वर्ब होता है इसका नाम क्या है? सिंगुलर वर्ब है। पहला वर्ब क्या है बताइए? सिंगुलर वर्ब को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? एस और भी से, एस और भी से। अच्छा बताइए बाबू, दूसरा जो वर्ब होगा, दूसरा जो वर्ब होगा बताइए, दूसरा जो वर्ब होगा कौन सा वर्ब होगा बताइए? प्लूरल वर्ब होगा। क्या होगा? प्लूरल वर्ब होगा। अच्छा प्लूरल वर्ब को किससे डिनोट करेंगे? किससे? पीवी से। तो वर्ब कितने टाइप के? और सब्जेक्ट कितने टाइप के? सब्जेक्ट कौन कौन? सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। और वर्ब कितने टाइप के? कौन कौन? सिंगुलर वर्ब और। अब आपको बताना है कि सिंगुलर वर्ब कौन है और प्लूरल वर्ब, उसको जगह वो सिंगुलर वर्ब कौन है और प्लूरल वर्ब। नींद आ रही है ना? रात भर मेहनत कर रहा है बाबू। चलो ध्यान है, बताइए वर्ब कितने टाइप के? कितने टाइप के? कौन कौन? हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर बताइए, अगर हम ईज की बात करें, किसकी? ईज की, तो याद रखिएगा ईज और एम, ईज और एम ये सिंगुलर होता है कि प्लूरल? अच्छा बताइए इसका प्लूरल वर्ब क्या होगा? आर। ईज एम का सिंगुलर क्या होगा? ईज एम का प्लूरल क्या होगा? आर। एक बात समझिए बाबू, अगर हम टेंस की बात करें तो ईज एम आर का प्रयोग किस टेंस में होता है? ईज एम आर का प्रयोग किस टेंस में होता है? प्रेजेंट टेंस में है। किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस में। बताइए ईज और एम क्या है? सिंगुलर, इसका प्लूरल क्या होता है? आर। इस आधार पर बताइए कि वाज जो होता है ये क्या है? सिंगुलर, इसका प्लूरल क्या होता है? क्या होता है बाबू? वेयर होता है। अच्छा इसका प्रयोग किस टेंस में होता है? किस टेंस में? पास्ट टेंस में। देखिए आप जानते हैं कि जहां पे है, हूं, हो और है रहता है उस टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। लेकिन बताइए जहां था थे थी रहेगा, था रहेगा, थी रहेगा, ठीक है, और क्या रहेगा? थे रहेगा। था थी और क्या रहेगा? थे। तब कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। है हूं हो रहेगा तो, है हूं हो रहेगा तो प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस तो समझते हैं आप लोग ना? बताइए आर का दो वो मीनिंग होता है। आर का पहला मीनिंग होता है और दूसरा मीनिंग होता है हो। और देखिए ईज और एम का दो मीनिंग होता है। ईज और एम का कितना मीनिंग? दो। बताइए एम का मीनिंग क्या होता है? हूं, हूं होता है। और ईज का अर्थ क्या होता है होता है कि नहीं होता है? आवाज का दो मीनिंग होता है, था और थी। वेयर मीन्स क्या हो जाएगा? थे। बाबू ध्यान दें, तो एक तो हो गया ईज एम का प्लूरल क्या हो गया? आर। आवाज का प्लूरल वेयर। आपसे पूछा जाए कि बताइए हैज जो है इसका प्लूरल क्या होगा? हैज का प्लूरल होता है बाबू हैव। हैज का प्लूरल क्या होता है? हैव। सुनिए हैज का प्लूरल हैव होता है। आपसे पूछा जाए कि V5 जो है, जैसे गो का V5 गोज होता है, गो का V5 क्या होता है? गोज होता है। और राइट का V5 क्या होता है? राइट्स होता है। तो जिसमें एस लगा रहता है उसको V5 कहा जाता है। बताइए V5 सिंगुलर है कि प्लूरल? V5 सिंगुलर होता है, याद रखिएगा। वर्ब में एस जोड़ने पर सिंगुलर बनता है और नाउन में एस जोड़ने पर प्लूरल बनता है। ये बात हमेशा से याद रखना है कि जैसे गो मीन्स क्या होता है? जाना। तब गो मीन्स जाना वर्ब है कि नहीं है? तो वर्ब में एस ई एस आई एस जोड़ने पर क्या बनता है? सिंगुलर। और नाउन में एस ई एस आई एस जोड़ने पर क्या बनता है? प्लूरल। तब बताइए बाबू इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? V1। तब V1 क्या हो जाएगा? गो और क्या? राइट। गो और राइट क्या हो जाएगा? गो और राइट क्या हो जाएगा? तब बताइए सिंगुलर वर्ब में कौन कौन सा वर्ब आ गया? पहला क्या आएगा? पहला बताइए ईज, दूसरा एम, तीसरा
वाज, चौथा हैज और पांचवा V5, सबका क्या क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब। अब बताइए बाबू प्लूरल वर्ब में कौन कौन वर्ब आएगा? बोलिए। पहला क्या आएगा? आर, दूसरा वेयर, तीसरा हैव और चौथा क्या? V1। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब यहां आपको समझना है, क्या समझना है, ध्यान दीजिए। पहला चीज ये समझना है कि आप बचपन से ये बात जानते हैं कि किसी नाउन में जब हम एस जोड़ते हैं, ईएस जोड़ते हैं, आईएस जोड़ते हैं तो ये प्लूरल नाउन बनता है। कौन नाउन बनता है? कौन नाउन बनेगा? तब प्लूरल नाउन के अंत में क्या रहता है? एस, ईएस और आईएस रहता है। लेकिन ये बताइए ये किस नाउन में एस, ईएस, आईएस जोड़ते हैं तो प्लूरल बनता है? तो याद रखिएगा सिंगुलर नाउन में। कौन से नाउन में? सिंगुलर नाउन में जब एस, ईएस, आईएस जोड़िएगा तो कौन सा नाउन बनेगा? प्लूरल नाउन। बाबू बताइए पिन नाउन है कि नहीं है? बताइए वॉच नाउन है कि नहीं है? है। पिन हो गया, वॉच हो गया, या कंट्री हो गया, या क्या हो गया? कंट्री, या फिर आर्मी हो गया, ये सब सिंगुलर नाउन है ना? अब बताइए इसका प्लूरल नाउन क्या होगा? पेन्स होगा, तो इसमें क्या लग गया? एस। और वॉच में बताइए क्या होगा? वॉच। और कंट्री में बताइए कंट्रीज, क्या जोड़िएगा इसमें? आईएस। तो जब किसी सिंगुलर नाउन में एस, ईएस, आईएस जोड़ते हैं तो कौन सा नाउन बनता है? प्लूरल नाउन। लेकिन एक बात समझिए, बात यही समझना है, क्या समझना है कि जब किसी प्लूरल वर्ब में है, जब किसी प्लूरल वर्ब में यानी V1 में आप जोड़ेंगे एस, ईएस और आईएस तब ये बनेगा सिंगुलर वर्ब। क्या बनेगा? सिंगुलर वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जिसमें एस, ईएस और आईएस लगा है। ये उल्टा आपको लगेगा सुनने में। सुनने में क्या लगेगा? उल्टा लगेगा, जो पढ़ा रहा है वही गलत पढ़ा रहा है। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन आपको समझना है नाउन अलग चीज है, वर्ब अलग चीज है। जैसे हम पेन से लिखते हैं तो लिखना का इंग्लिश क्या होता है बताइए? राइट। राइट वर्ब है कि नहीं है? बताइए। अगर आप गो कहिएगा तो गो वर्ब है कि नहीं है? अच्छा बताइए, अगर ट्राई कहिएगा तो ट्राई वर्ब है कि नहीं है? तब बताइए राइट का V5 क्या होगा? राइट्स होगा। तो राइट्स आपका कौन सा वर्ब होगा? V5। आप V5 को कहेंगे सिंगुलर वर्ब। कौन सा वर्ब? जब इसमें से एस, ईएस, आईएस हटा देंगे तो उस वर्ब को क्या कहेंगे? प्लूरल वर्ब। इसलिए मैक्सिमम लड़का गलत कहाँ करता है? देखिएगा गलती कहाँ होता है। आपको सेंटेंस देता है ही और डॉट डॉट और यहाँ पे दे देता है देयर, और एक सेंटेंस दे देता है कि दे डॉट डॉट देयर, और इसमें आपको ऑप्शन में देता है गो और क्या? गोज, और कहता है बताइए किसमें क्या लगेगा? तब बताइए ही के साथ क्या लगेगा? ही के साथ गो लगेगा कि गोज लगेगा? क्या लगेगा? गोज। अब बताइए गोज क्यों लगा? क्योंकि गोज कौन सा वर्ब है? सिंगुलर वर्ब। गो कौन सा वर्ब है? तब बताइए दे के साथ क्या लगेगा? गो। तो दे के साथ गो लगता है और ही के साथ क्या लगता है? गोज। यानी जब एक का बोध होता है तो वर्ब में एस, ई एस, आई एस लगता है, और जब अनेक का बोध होता है तो वर्ब में एस, ई एस, आई एस नहीं लगता। तब बताइए बाबू गो का V5 क्या होगा? गोज होगा। और ट्राई का V5 ट्राइज होगा। ट्राई का V5 क्या होगा? ट्राइज। तो याद रखिएगा जब किसी नाउन में एस, ई एस, आई एस जोड़ते हैं तो सिंगुलर बनता है, और जब किसी वर्ब में, जब किसी नाउन में एस, आई एस, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? प्लूरल। और जब किसी वर्ब में एस, ई एस, आई एस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सिंगुलर। देखिए एक नोट याद रखना है आपको कि नाउन में एस, ई एस, आई एस जोड़ने पर क्या बनेगा? प्लूरल नाउन है, और वर्ब में एस, ई एस, आई एस जोड़ने पर क्या बनेगा? सिंगुलर वर्ब बनेगा। क्या बनेगा? ये बात याद रहेगा। अब आप बताइए, आपसे पूछा जाए, देखिए कि यहाँ पे दिया ही डॉट डॉट ए स्टूडेंट, ए स्टूडेंट, और दिया यहाँ पे दे, और यहाँ पे ए स्टूडेंट, और आपको ऑप्शन में दे दे इज और क्या? आर। इज और आर। तब बताइए आप दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे? क्यों प्रयोग करेंगे? क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है।
ही के साथ किसका यूज करेंगे? इज। तो इसमें पहला नियम क्या हो गया? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहला नियम देखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इसमें आप दो वर्ड समझ गए होंगे, एक सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। वर्ब कितने टाइप के? दो। और सब्जेक्ट कितने टाइप के? दो। एग्रीमेंट का मतलब होता है तालमेल, तालमेल। एग्रीमेंट का अर्थ क्या होता है? तालमेल। तालमेल में पहला जो नियम है, ध्यान से देखेंगे, रूल 1, ये कहता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा, तो वर्ब भी क्या लगेगा? प्लूरल। ये पहला नियम हो गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्या नियम है बाबू? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए, स्टूडेंट से कितने का बोध हो रहा है? अनेक का। तो ये कौन सा सब्जेक्ट कहलाएगा? प्लूरल सब्जेक्ट। इसलिए यहाँ पे कौन सा वर्ब लग गया? प्लूरल वर्ब। आइए बताइए, स्टूडेंट से कितने का बोध हो रहा है? एक का। तो ये कौन सा सब्जेक्ट हो गया? तो ये कौन सा वर्ब हो गया? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल। आप बताइए, इस आधार पर क्या आप ऐसे लिख सकते हैं सेंटेंस को कि जैसे अगर आपको दे दिया ही आर ए स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया दे इज ए स्टूडेंट्स, क्या बताइए, क्या ये सही है? ये सही है। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन क्या वर्ब सिंगुलर है? वर्ब क्या आ गया? प्लूरल वर्ब आ गया, इसलिए ये क्या है? गलत है। यहाँ पे आप देखिएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है लेकिन वर्ब क्या आ गया? सिंगुलर, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। अब आप बताइए कि अगर आप कहिएगा कि वह पढ़ता है और वे लोग पढ़ते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन में आपको एक रीड दिया और एक रीड्स दे दिया, तब बताइए किसमें क्या लगेगा? क्या बताइए, दे के साथ क्या लगाइएगा? रीड्स, रीड लगेगा। क्यों? रीड कौन सा वर्ब है? प्लूरल वर्ब है ना। और दे कौन सब्जेक्ट? तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब सही है कि नहीं है? आप बताइए, ही कौन सब्जेक्ट? आप बताइए, ही के साथ क्या लगेगा? रीड्स वर्ब का कौन सा फॉर्म? V5। अब V5 सिंगुलर की प्लूरल? तो देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब क्या होता है? सही। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब सही होता है। बात समझ रहे हैं ना? देखिए, अगर याद रखिएगा कि अगर कोई लड़का है, अगर ये लड़का को दोस्त बनाता है और उसके साथ हाथ में हाथ मिलाकर मार्केट में चलता है, कोई लड़का को दोस्त बनाकर हाथ में हाथ मिलाकर मार्केट में चलता है, गलत बात है कि सही बात है? कोई दिक्कत नहीं। तो अगर कोई लड़का को दोस्त बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अगर कोई लड़की है, क्या है, अगर यह लड़की को दोस्त बनाती है, कोई दिक्कत होगा? लेकिन उल्टा कर दीजिए, उल्टा करिए। यहां मान लीजिए कि कोई लड़का है, ठीक है, और ये खेल खेलता है किसका? आप मान लीजिए कि कोई बाबू भैया वाला खेल हो रहा है, आपको क्या लगता है सही होगा? सही बात है कि गलत बात है? बहुत गलत बात है। कौन कह रहा है सही? तो आप लोगों को समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। पहले इतना नोट कीजिए, फिर आगे इसका अब नियम पढ़ना है। ये तो बेसिक बात था, है ये सब बेसिक बात था। अब इसका एडवांस रूल आपको पढ़ना है। सेव करो।
सेव करो।